आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम ये देखें कि आज के इस डिजिटल युग में कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ हर जगह हो रहा है, जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बैंक और इंटरनेट के लिए तो हम सभी इसका उपयोग करते हैं। जब कई कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे से जानकारी और नॉलेज और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो उस तरह के शेयरिंग को, उस तरह के एनवायरनमेंट को हम एक प्रकार का नेटवर्क बोल सकते हैं। और उसे जब हम ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, अरेंजमेंट के साथ करते हैं, तो उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। और या फिर हम यूं कह सकते हैं कि नेटवर्क में कंप्यूटर केबल और अलग-अलग डिवाइसेस से जुड़े हुए होते हैं, और उस प्रकार से जब हम अरेंज करते हैं कंप्यूटर के साथ उसके पेरिफेरल्स को, तो वह बिहेवियर नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। और नेटवर्क टोपोलॉजी, जैसे कि स्लाइड में दिख रहा है कि टोपोलॉजी कैन बी फिजिकली और लॉजिकली अरेंज। तो किस तरह से हम उसको अरेंज करते हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, इसी की बात हमने अभी की है। और नेटवर्क के विभिन्न भागों जैसे नोड्स, लिंक, पेरिफेरल को अरेंज करना और केबल से उनको कनेक्ट करना, फिजिकली उनको जोड़ना, और फिर उसके अकॉर्डिंग डेटा का हम जब शेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी। ये अब कितने प्रकार की होती है, हम इसकी बात करते हैं। तो इनके टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो कितने प्रकार के टोपोलॉजी होती है, तो बेसिकली फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी होती है। फिजिकल टोपोलॉजी में हम देखते हैं कि नेटवर्क के कंप्यूटर, केबल और डिवाइस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लॉजिकल टोपोलॉजी हमको ये बताती है कि डेटा का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी का है। और वो किस तरह से होता है, तो उसके अलग अलग टाइप हैं एज पर अरेंजमेंट, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। तो जैसे कि नाम है, बस को यदि हम बोलते हैं तो हमारे सामने एक इमेजिनेशन आती है बस की। तो जब हम बस बोलते हैं तो उसकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होती है, लेफ्ट साइड, राइट साइड और बीच में एक लाइन खाली होती है। बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट होता है बस टोपोलॉजी में। इसे हम ये कह सकते हैं कि बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सिंगल कम्युनिकेशन केबल से जुड़े होते हैं, और इसे हम मेन केबल से कनेक्ट कर देते हैं, जिस तरह की बस में अरेंजमेंट होता है, इसे ही बस टोपोलॉजी कहते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नेटवर्क में जो भी डेटा हम शेयर करते हैं, जो भी हम सेंड करते हैं, वह इसी बस के माध्यम से सभी कंप्यूटर तक पहुंच पाता है। बस के दोनों जो छोर होते हैं, नोड होते हैं जो, उसके हम दोनों छोर पर या दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगाया जाता है, ताकि सिग्नल को वापस ना लौटने दिया जाए और उसे वहीं पे अब्सॉर्ब किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में भी दिख रहा है, इन द बस टोपोलॉजी द कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया, जिसका एंड फ्रंट नोड अलग अलग होता है, वहां पे उसको स्टॉप किया जाता है और इस तरह से इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बस टोपोलॉजी के अलग अलग नोड है जो रेड कलर के सर्कल्स के द्वारा आपको शो हो रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पे केबल लगा हुआ होता है और इस तरह से इनकी सिटिंग अरेंजमेंट होती है, यानी कंप्यूटर के नोड्स कनेक्ट होते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या है, तो इसे आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, इसमें एक्सपेंसिव उतना नहीं होता और इजी टू मेंटेन है। पर इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, तो ये परफॉर्मेंस डिक्रीज है, इसका वीक सिग्नल प्रोवाइड करता है, और ट्रबल शूट यानी यदि बीच में कोई एरर है या बीच में कोई नोड खराब हो गया है, कोई कंप्यूटर खराब हो गया है, तो हमें उसको फाइंड आउट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। नेक्स्ट आ जाता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या है, जैसा कि आप इमेजिन करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार। स्टार का मतलब होता है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल को जो हम छोटे थे तो हम जिस तरह से स्टार स्टार बनाते थे, बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट है। अगले डायग्राम में आप देखें तो इस तरह से आपको नजर आ जाएगा। इसके बारे में हम बात करते हैं, तो स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंटर डिवाइस से जुड़े होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। ये सारे नोड जो हैं, ये एक सेंटर डिवाइस से जुड़े हुए हैं, जिसे आप सर्वर भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सारे मैसेजेस, सारे इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान यहीं से हो रहा है। अब आगे देखा जाए बेटर वे में, यदि हम समझना चाहें स्टार टोपोलॉजी को एज अ थ्योरेटिकल पार्ट, तो स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस होता है, जिसे हब कहते हैं या स्विच कहते हैं, या फिर हम इसे वर्क स्टेशन कह सकते हैं, जो केबल के द्वारा कनेक्टेड होता है और दूसरे डिवाइसेस इससे कनेक्टेड होते हैं और डेटा को शेयर करते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या है,
इसके एडवांटेज क्या क्या है? तो एडवांटेज है एक्सपेंड करता है बहुत ही आसानी से, ट्रबल शूट आसानी से किया जा सकता है, अलग अलग प्रकार के केबल के सपोर्ट के द्वारा इसको जनरेट किया जा सकता है। वही डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो डिसएडवांटेज है कि यदि हब फेल हो जाता है किसी भी तरीके से काम करने में, तो नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। नेटवर्क काम करना बंद कर देगा, इसका मतलब है कि उसमें डेटा की शेयरिंग बंद हो जाएगी। और इसमें ज़्यादा केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिग्नल को हम रीब्रॉडकास्ट करने के लिए डिवाइस की आवश्यकता हो सकती है। अब यदि हम इस डायग्राम को देखते हैं और यदि ये बीच वाला जो है ये मेन सर्वर हो जाता है या वर्क स्टेशन हो जाता है, तो यहाँ से देखिए छोटे छोटे केबल कनेक्टेड होते हैं और ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है। यदि इस कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का वायरस या किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, तो हम इस कंप्यूटर को ही अलग कर देंगे, लेकिन बाकी की शेयरिंग चलती रहेगी जैसे चल रही है। इनके बीच में केबल का डिस्टेंस भी कम है, तो उसमें भी कोई ज़्यादा लागत नहीं आती। तो स्टार टोपोलॉजी इजी टू मेंटेन है, इजी टू एक्सपेंस है, यानी आपकी बजट के अंदर आप इसको डेवलप कर सकते हैं। फिर आता है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी यानी एक लूप की तरह होगा, जैसे कि इसका पिक्चर यहाँ पे देखिए, ये एक लूप की तरह है, इसके बीच में कोई सर्वर नहीं है, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इसके पीछे वाले से कनेक्टेड है, इस तरह से इनकी कनेक्टिविटी होती है। तो रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक गोलाकार संरचना में जुड़े होते हैं। हर कंप्यूटर अगले कंप्यूटर से जुड़ा होता है और डेटा डायरेक्शन में सर्कुलेट करता है। इसमें अक्सर टोकन पासिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। टोकन का मतलब होता है एक प्रकार का मैसेज, जिससे कि आप अपने मैसेज को आगे पास करते जाते हैं और वो धीरे धीरे एक के बाद एक पास करते करते उस एरिया या उस नोड तक पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना होता है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है? सभी डिवाइसेस को बराबर अवसर मिलता है डेटा भेजने का। जैसे डायग्राम में देख रहे हो आप, यदि मुझे डेटा यहाँ भेजना है और मेरी पोजीशन यहाँ है, तो यहाँ से ये इस नोड में जाएगा, वहां से इस नोड में जाएगा, यहाँ से इस नोड में जाएगा, देन फिर इस नोड में जाएगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सभी डिवाइसेस को बराबर भेजा जा सकता है, एक के बाद एक डेटा को शेयर करने की पॉसिबिलिटी सभी डिवाइसेस की होती है। हैवी लोड में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, यानी यदि वर्कलोड ज़्यादा है, आपके में ट्रैफिक जाम चल रहा है, यानी मैसेजेस बहुत ज़्यादा है और नेटवर्क थोड़ा स्लो हो रहा है, तो भी इसमें परफॉर्मेंस बेटर होता है। अब एडवांटेज तो इतने हो गए, अब डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। ट्रबल शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी यदि किसी कंप्यूटर में परेशानी आ गई है तो उसे फाउंड आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। नया डिवाइस जोड़ने या हटाने में पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है, और जो नया डिवाइस आप इसमें यदि जोड़ते हैं, यदि हम पीछे जाएं और डायग्राम को देखते हैं, तो यहाँ पे यदि मुझे नया डिवाइस जोड़ना है तो मुझे इसके अरेंजमेंट को ही पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। यदि इस डिवाइस में प्रॉब्लम है तो मुझे इससे लेके सारे को चेक करते हुए यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तब जाके फिर इस डिवाइस को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो ये इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है। कब? जब हम क्या बोलना चाहिए, रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं। अब आते हैं हमारा अगला जो टोपोलॉजी वो है मैश। मैश का मतलब होता है जैसे कि मैश कर देना। मैश कर देना इट मीन्स हुआ कि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। इसको बेटर वे में समझने के लिए देखिए, इस तरह का जाल, इस तरह का नेट कनेक्टेड हो जाता है, जिसमें ये कंप्यूटर इससे इंडिविजुअल कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इससे इंडिविजुअल कनेक्टेड है, यानी ऐसा कोई भी नोड नहीं है यहाँ पे जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो। इसलिए इसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे कितने सारे केबल का नेट फैला हुआ है जो इंडिविजुअल हर एक से कनेक्टेड है। तो मैश का मतलब यहाँ पे आप डायग्राम देख के समझ गए होंगे। इस टोपोलॉजी में हर डिवाइस नेटवर्क के हर दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि प्रत्येक डिवाइस के पास अलग अलग कम्युनिकेशन पाथ है। देखिए, इसे बात करनी यदि डायरेक्ट इससे है तो इससे कनेक्ट हो सकता है, इसे डायरेक्ट इससे बात करनी है तो ये वाली लाइन से कनेक्ट हो सकता है, और इसे डायरेक्ट इससे बात करनी है तो ये वाली लाइन से कनेक्ट हो सकता है। यानी हर एक के पास एक इंडिविजुअल पाथ है हर एक डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए। अब इसमें डेटा सीधे सेंडर और रिसीवर तक पहुंचता है, यानी हमको यहाँ पे किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, जैसे पिछले नेटवर्क में थी कि मुझे इसके पास जाना है, अपनी मैसेज छोड़ना है तो मुझे इससे देन फिर इससे देन इससे होके जाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, मैश में हम डायरेक्ट इस नोड से इस नोड से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनके एडवांटेज क्या हो गया? एरर टॉलरेंस ज्यादा होता है, ट्रबल शूट आसान हो जाता है, कम्युनिकेशन बहुत रिलायबिलिटी से होता है, किसी प्रकार का डेटा
मिस नहीं होता कभी भी। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? इसे इंस्टॉल करना थोड़ा टफ है, बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ती, बिल्कुल पड़ेगी। जिस तरह से आप नेट देख रहे थे मैशी वे में, उस तरह से तो देख के ही समझ आ रहा था कि इसमें अपने को केबल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी और इसी वजह से ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अब आ जाए अगली टोपोलॉजी जो होती है ट्री टोपोलॉजी। जैसे कि नाम है, डायग्राम देखिए, एक मेन रूट होता है, उसके फिर बहुत से चाइल्ड और उसके बाद फिर उसके सब चाइल्ड होते हैं। तो देखिए किस तरह से होता है ट्री टोपोलॉजी। हेरिकल ट्री स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल पेड़ की तरह। इसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। मेन रूट होगा, उसके लोअर लेवल के नोड होंगे और उससे फिर सब लोअर लेवल के नोड बनेंगे। यह जो टोपोलॉजी होती है वो नेटवर्क के लिए बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल के डिवाइस होते हैं। आपको यदि याद हो तो मार्केटिंग में आप देखते होंगे एक चेन बनती है जिसमें एक रूट होता है, उसके ब्रांच होते हैं, देन उसके नीचे फिर एक ब्रांच, फिर एक ब्रांच, फिर एक ब्रांच। बिल्कुल वैसे ही अलग अलग तरीके की ब्रांचिंग हम ट्री टोपोलॉजी में कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? एडवांटेज है इसके कि यह इस कैपेबल होता है और डिवाइस को मैनेज करना आसान हो जाता है। फॉल्ट आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। पर डिसएडवांटेज क्या क्या है कि बड़े एरिया में नेटवर्क मेंटेन करना थोड़ा टफ है। और यदि बैकबोन केबल यानी रूट केबल, रूट वाला जो है मेन केबल में यदि किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट खराब हो सकता है, डेटा की शेयरिंग करने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आते हैं हम हाइब्रिड टोपोलॉजी में। हाइब्रिड टोपोलॉजी कैसा है आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बस वाला पार्ट है, इसमें थोड़ा सा रिंग वाला पार्ट है। इसमें बस और रिंग ऐसे दो तीन टोपोलॉजी को जब हम मिक्स कर लेते हैं तो उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। यदि इसे हमको जैसे स्टार और रिंग को हमने एक साथ कंबाइन कर लिया, स्टार और बस को हमने एक साथ कंबाइन कर लिया और दोनों टोपोलॉजी के बिहेवियर को हम एक साथ यूज कर रहे हैं, तो हम इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। यह टोपोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा उपयोगी मानी जाती है क्योंकि इसमें अलग अलग नेटवर्क स्ट्रक्चर को कंबाइन किया जाता है। डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बस टोपोलॉजी है, ये 1 बाय 1 अलग अलग कंप्यूटर कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये आ जाती है रिंग टोपोलॉजी, जहाँ पे एक मेन सर्वर है, इससे फिर बाकी कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये देखिए इस तरह से लूप बन रहा है, बिल्कुल वैसे ये नीचे के डायग्राम में भी है। तो इस तरह से हाइब्रिड टोपोलॉजी आपको दिख रही है। अब हम यदि इसमें हम आगे बढ़े तो कंक्लूजन ये निकलता है टोपोलॉजी का कि नेटवर्क टोपोलॉजी किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के स्ट्रक्चर को समझने और समझाने के लिए बहुत यूजफुल है कि हमारा डेटा किस तरह से फ्लो हो रहा है, नेटवर्क में डिवाइस कैसे जुड़े हुए हैं, डेटा किस तरह से फ्लो हो रहा है, रिलायबिलिटी कितनी अच्छी है, परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, कहाँ पे डेटा नहीं जा पा रहा है, कौन से कंप्यूटर में कौन सी परेशानी है जिससे हमारे डेटा के फ्लो होने में दिक्कत हो रही है। ये सारी चीजें टोपोलॉजी के द्वारा ही हम समझ सकते हैं और बिना टोपोलॉजी के हम कंप्यूटर का अरेंजमेंट भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इस तरह से आज के इस पीपीटी में हमने बात की टोपोलॉजी, कंप्यूटर की टोपोलॉजी जो हम एक छोटे से लोकल एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं।